मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज 5th को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम 4th टेस्ट सीरीज तक सॉल्व कर चुके हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सॉल्व करते हैं टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन को। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन बी है वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त होगा। ऑप्शन सी है वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। ऑप्शन डी है वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यह कथन जो है वह गलत है। महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा वह उसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी है अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ऑप्शन डी है पर्यावरण का संरक्षण। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पर्यावरण का संरक्षण। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता संबंधी अधिकार तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आदि सभी मौलिक अधिकार हैं। जबकि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा संबंधी धर्म नीति निर्देशक तत्व में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी ऑप्शन सी है दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन डी है फ्रांस। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी है जगजीवन राम। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें से राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 239। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111। ऑप्शन सी है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी है सभी सही है। बता इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है। पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है सिक्किम, चौथा है मणिपुर, पांचवा है त्रिपुरा। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और पांचवा, ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी है तीसरा और चौथा। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है कठोर संविधान, तीसरा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, चौथा केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भारतीय संविधान के संज्ञानात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मिजोरम। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन सी है 18। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश भाषा है। अगला क्वेश्चन है तुल्लाल या थुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गोवा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। तुल्लाल या थुल्लाल जो होता है नृत्य, यह प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह एकल नृत्य है। इस नृत्य के उद्भव का क्षेत्र केरल के प्रसिद्ध कवि कंचन नावियार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। मुगुतु जैन मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ग्रीस। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीस। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया।
तथा वर्ष 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल के लेखक है। ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी है सलमान खुर्शीद, ऑप्शन सी है लॉरेन एसर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए प्रीति सिन्योन, ऑप्शन बी राकेश मारिया, ऑप्शन सी है बिमल जालान, ऑप्शन डी है बिल गेट्स। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राकेश मारिया। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्टन। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में लड़ा गया था। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनजी रंगा, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अगला क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में श्री पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए आगा खान ने, ऑप्शन बी है लियाकत अली ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन डी है नवाब सलीमुल्लाह ने। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन से भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन है 1816 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, डी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया। गांधी जी ने कहा था, पार्लियामेंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? पहला है 1767 से 1769, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा है 1790 से 1792, तीसरे मैसूर युद्ध। तीसरा है 1824 से 26, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। चौथा है 1845 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन ए है दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी है पहला और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला और दूसरा। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1817 के बीच हुआ था और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खेरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1707 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1708 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1724 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1728 ईस्वी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1707 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक हैं। ऑप्शन ए इनायत खां, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है काजिम सिराजी, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इनायत खां। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है चैतन्य। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर। शगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास आदि थे। कवि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए सल्तनत काल में, ऑप्शन बी है मुगल काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में, ऑप्शन डी है हड़प्पा काल में। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन ए है जिया नक्शबी ने, ऑप्शन बी है बदायूनी ने, ऑप्शन सी है एडवर्ड थॉमस ने, ऑप्शन डी है जिन प्रभु सूरी ने। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद तुगलक को एडमस थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान किया था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदारो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदारो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा जबकि 7.10 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है?
ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है कलिंग, ऑप्शन डी है बिहार। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्य पुत्र, केलर पुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने की संगीतकार हैं ऑप्शन ए एम कीरावानी, ऑप्शन बी है प्रेम रक्षित, ऑप्शन सी है कोमाराम, ऑप्शन डी है शमू इरकानी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम कीरावानी। अगला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन बी है संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी है संतोष यादव, ऑप्शन डी है कृष्ण गुप्ता। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता। कंपनी गेल की स्थापना 1984 में किया गया था। इसके नए निर्देशक संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए मेंडोज तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है यूएई। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूएई। मेंडोज तूफान हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। इस तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस तूफान का नामकरण यूएई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। तेजपुर लीची जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध असम से है। बिहार के शाही लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। ऑप्शन ए वास्तुकला से, ऑप्शन बी है संगीत से, ऑप्शन सी अभिनेता से, ऑप्शन डी है साहित्य से। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तुकला से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी आर.के. सिंह, ऑप्शन सी अरविंद सिंह, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर.के. सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में फ्रांस तथा भारत के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आर.के. सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य विकास, ऑप्शन सी आवास मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास। देश भर में चयनित कुओं में जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है अंडमान। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा।
अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन अलर्ट, ऑप्शन सी है ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सतर्क। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है नॉर्वे। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 55,000 करोड़, ऑप्शन सी है 60,000 करोड़, ऑप्शन डी 65,000 करोड़। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 60,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है सूचना प्रसारण मंत्रालय। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महिला आयोग। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत महिला आयोग द्वारा की गई है। इसका शुरुआत 16 नवंबर 2022 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। ऑप्शन ए वुशु से, ऑप्शन बी है कुश्ती से, ऑप्शन सी है जूडो से, ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुश्ती से। सरिता का संबंध कुश्ती खेल से है। इन्हें वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार हेतु चुना गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल 25 खिलाड़ियों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है कोस्टारिका, ऑप्शन सी है पेरू, ऑप्शन डी है भारत। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोस्टारिका। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टारिका में किया जाएगा तथा फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा। 11-12 फरवरी को महिला सशक्तिकरण पर G20 देशों को 2 दिवसीय सम्मेलन आगरा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिसाई के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी है 10 फरवरी, ऑप्शन सी है 12 फरवरी, ऑप्शन डी है 16 फरवरी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप 2022 के विजेता हैं। ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए है द फैबलमैन्स, ऑप्शन बी है तार, ऑप्शन सी है द वंशीज ऑफ इनिशेरिन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द फैबलमैन्स। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द फैबलमैन्स को दिया गया। इस फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग थे। अगला क्वेश्चन है, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2026। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 2023। बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीन फील्ड का निर्माण 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है। इसकी कुल लंबाई 695 किलोमीटर तथा लागत 54,000 करोड़ रुपया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है शेखपुरा, ऑप्शन डी है पटना। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैमूर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है राजद, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है जदयू, ऑप्शन डी है सपा। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आप। वर्तमान में भारत के 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वाले राज्य पश्चिम बंगाल तथा दूसरे स्थान पर गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? ऑप्शन है 4750, ऑप्शन बी है 4751, ऑप्शन सी है 4752, ऑप्शन डी है 4754। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4754। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल 4 राउंड में वोटों की गिनती की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे, जिसमें 4701 वोट वैध थे। राष्ट्रपति मुर्मू को कुल 2824 वोट पड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है पृथ्वी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुध। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है, जो सबसे छोटा है। यह मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप का आरोही क्रम होता है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है कलसुबाई, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन डी है अन्नामलाई। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक है। अगला क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी, ऑप्शन डी है पांचवी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पांचवी। मछलियों एवं उत्पादों को बढ़ाने हेतु नीली क्रांति को अपनाया गया। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे
अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी है लोम मिट्टी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोम मिट्टी। लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी में कृषि के लिए नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिमी तट, ऑप्शन बी है पूर्वी तट, ऑप्शन सी है दक्षिणी तट, ऑप्शन डी है पश्चिमी तट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी तट। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मर्रे डार्लिंग बेसिन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना समतल उपजाऊ मैदान है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। ऑप्शन है लीबिया, सूडान, ईरान, ऑप्शन बी है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ऑप्शन सी अंगोला, इथोपिया, बोत्सवाना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र है। इसका आकार सिंह जैसा होता है। सोमालिया तथा इथोपिया, जिबूती इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ऑप्शन है ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन सी है रिपीटर, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी है नाभिकीय बम, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी है परमाणु और हाइड्रोजन बम। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण हाइड्रोजन बम है। अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी है दिष्ट धारा और स्वायत्तिक विद्युत मीटर ये विद्युत मीटर के प्रकार हैं, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन डी है विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा संचालित होते हैं। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर दिष्ट धाराएं एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम डैश और डैश के बीच का संबंध का वर्णन करता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा विद्युत आवेश, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश समय, ऑप्शन सी है विद्युत धारा विभवांतर, ऑप्शन डी है विद्युत आवेश और विभवांतर। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत धारा और विभवांतर। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। इसके अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ऑप्शन है बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ऑप्शन बी है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन सी है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन डी है बल दूरी पर निर्भर करता है। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है।
न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी है परावैंगनी किरणें। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स किरणें। एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। एक्स किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए माध्यम, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी है आयाम। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माध्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए निष्क्रियकरण, ऑप्शन बी आशवन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निष्क्रियकरण। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। निष्क्रियकरण या उदासीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ऑप्शन है लेवोसियर, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है जोसेफ ब्राउन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है जस्ता। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो वातम कक्षा में रह सकता है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए है बॉयल का नियम, ऑप्शन बी है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी है एवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन डी है गे-लुसॉक का नियम। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बॉयल का नियम। बॉयल के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए OH आयन सांद्रता में कमी, ऑप्शन बी है H आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन सी है H आयन सांद्रता में कमी, ऑप्शन डी है OH आयन सांद्रता में वृद्धि। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी OH आयन सांद्रता में वृद्धि। किसी भी विलय का पीएच मान एक संख्या है जो विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन के विक्षोभ के लघु गणक के बराबर होता है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH आयन में सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन की समानता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हैलोजन, ऑप्शन बी एक्टिनाइट, ऑप्शन सी संक्रमण तत्व, ऑप्शन डी है दुर्लभ मृदा धातु। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैलोजन। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित 5 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन को समानता हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इन तत्वों में एस्टोटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी है गैलियम। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व है जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन NH4SO3 ऑप्शन बी NH4 ऑप्शन सी NH4 ऑप्शन डी NH4SO4 बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NH4 अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। ऑप्शन ए है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ऑप्शन बी है केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, ऑप्शन सी है तंत्रिकाओं और कोशिकांगों के बीच, ऑप्शन डी है वसाओं और ऊतकों के बीच। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बन तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका के अंशसंघटक अथवा कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए है एपिडर्मल ऊतक, ऑप्शन बी है तंत्रिकीय ऊतक, ऑप्शन सी है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन डी है जटिल ऊतक। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जटिल ऊतक। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम एक जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रजनन, ऑप्शन बी है प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन डी है हार्मोन के एंजाइमों की स्राव। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है एरेक्लिड, ऑप्शन बी है कीट, ऑप्शन सी है सरीसृप, ऑप्शन डी है मोलस्क प्राणी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरीसृप। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वह अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। अकशेरुकी जंतु एरिक्रिड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा होता है। वहीं कशेरुकी जंतु में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रेडियोग्राफ, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है इंडोस्कोप, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोस्कोप। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है जबकि माइक्रोस्कोप का उपयोग आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है तथा रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है, अर्थात यह शरीर के आंतरिक ढांचों को समझने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी है सेरिबेलम। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है। समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क हंसने, रोने, मल त्याग आदि प्रवर्तित क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए है साइनोविलियर द्रव, ऑप्शन बी है एमियोटिक द्रव, ऑप्शन सी है इंटरस्टिशियल द्रव, ऑप्शन डी है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइनोवियल द्रव। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थायरोक्सिन। आयोडीन थायरोक्सिन की संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन ग्रंथि फूल जाती है, इसे ग्वाइटर रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बच्चों में रेटिक्स नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी एस्पारिन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। पहला है विभेदी उत्पाद, दूसरा है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, तीसरा है प्रवेश रोध, चौथा है सामंगी उत्पाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी है केवल दूसरा और चौथा। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। विभेदित उत्पाद तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है लखनऊ। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसे बीमा को विनियमित और बढ़ावा देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर से 7 बचे। ऑप्शन ए 5047, ऑप्शन बी है 5033, ऑप्शन सी है 5057, ऑप्शन डी है 5031। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5047। अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं का औसत 23.1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या की दुगुनी है। तीसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 48। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40। अगला क्वेश्चन है किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और फिर वह काम बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी द्वारा उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 23 दिन, ऑप्शन बी 37 दिन, ऑप्शन सी है 40 दिन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का s का कितना गुना होगा? ऑप्शन ए 1.05, ऑप्शन बी 10.5, ऑप्शन सी 0.105, ऑप्शन डी 105। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.5। अगला क्वेश्चन है, एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपया और 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 5%। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5%। इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दे दिए हैं। इस वीडियो में इडुटेरिया के बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व किए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सॉल्व किए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।